जब हम नया लैपटॉप लेते हैं ना तो हमें इतनी सूरिटी नहीं होती कि जो लैपटॉप हम खरीद रहे हैं वो हमारे के हिसाब से सही रहेगा या नहीं। क्योंकि यार दिक्कत ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता इस टाइम पे लेटेस्ट क्या चल रहा है, और जो लेटेस्ट होता है ना वो तो आउट ऑफ बजट चला जाता है। जैसे एक स्टूडेंट है भाई, उसको चाहिए कि लैपटॉप के अंदर एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर हो ताकि हर काम स्मूथ और फास्ट चले। रैम और स्टोरेज भी लेटेस्ट होनी चाहिए और साथ में बिल्ड क्वालिटी भी दमदार हो। बैटरी बैकअप सबसे जरूरी होता है यार। स्टूडेंट का लैपटॉप इजिली कैरी हो सके, कहीं भी ले जाना हो तो बिना झंझट के उठा के चल दो। भारी नहीं होना चाहिए लैपटॉप। और अब देखो, अगर आपको ग्राफिक्स ओरिएंटेड कोई काम ही नहीं करना, जैसे गेमिंग, एडिटिंग या डिजाइनिंग, तो फिर भारी भरकम गेमिंग लैपटॉप लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर गेमिंग करनी है तो फिर सबसे बड़ी उलझन होती है जीपीयू को लेकर। कौन सा जीपीयू सही रहेगा, जीटीएक्स लें या आरटीएक्स? और आरटीएक्स में भी भाई 2050, 3050, 4050 ये सब तो चलते ही रहते हैं। आई नो यार, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने जितने भी लैपटॉप्स 50,000 से 60,000 के बजट में आते हैं ना, 20 से ज्यादा लैपटॉप चला के उनकी परफॉर्मेंस को खुद ट्रैक किया, फिर एक एक को कंपेयर किया, और उसके बाद जाकर मुझे 5 ऐसे प्रोफेशनल लैपटॉप्स मिले जो वाकई में बेस्ट है। और गेमिंग की बात करें तो सिर्फ 2 ऑप्शन ही है जो सबसे ऊपर है। जैसे ये Asus VivoBook 15 लैपटॉप है, ये हमें एग्जैक्टली 51,000 के अंदर मिल जाता है भाई। इसके अंदर हमें एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है जो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है। i5 13th Gen 1335U सीरीज का प्रोसेसर है, तो बैटरी बैकअप भी एकदम तगड़ा मिलेगा। लुक्स की बात करें तो यार एकदम ही प्रीमियम लगता है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। टॉप कवर पर Asus की ब्रांडिंग, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा और MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। रैम की बात करें तो भाई 16 GB रैम पहले से ही मिलती है जो कि एक्सपेंडेबल है 24 GB तक। आपके जितने भी मल्टीटास्किंग, कोडिंग और प्रोडक्टिविटी वाले काम हैं उनके लिए ये रैम काफी है। साथ में 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले भी एकदम तगड़ी है। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 250 निट्स ब्राइटनेस। पैनल काफी अच्छा है, कलर्स बहुत ही पंची और ब्राइट है। किसी भी एंगल से देखो डिस्प्ले एकदम कमाल लगती है। इंटेल आइरिस ग्राफिक्स मिलते हैं जो कैजुअल गेमिंग के लिए बढ़िया है। MS ऑफिस लाइफ टाइम के साथ 42W की बैटरी और 45W का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर जो 0 से 60% तक सिर्फ 49 मिनट में चार्ज कर देता है। तो देखो भाई, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन ठहरो भाई, एक और लैपटॉप है जो है Samsung Galaxy Book 4। ये भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है। इसके अंदर भी वही प्रोसेसर मिलता है, Intel i5 1335U, जो कि इस बजट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी बिल्ड क्वालिटी। एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है यार, देखने और पकड़ने में लैपटॉप एकदम प्रीमियम लगता है, जैसे कोई मैकबुक हो। 180 डिग्रीज हिंज मिलती है, फिंगरप्रिंट रीडर है, बैकलिट कीबोर्ड है और 2 USB Type-C पोर्ट्स हैं, जिनमें से एक फुली फीचर्ड है। चार्जिंग, डिस्प्ले और डेटा ट्रांसफर सब करता है। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ पहले से इंस्टॉल आता है। 16 GB रैम मिलती है, 4266 MHz की, जो एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन यार प्रोफेशनल काम के लिए इतनी रैम काफी है। 512 GB की PCIe 4.0 SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो भाई 15.6 इंचेस की FHD IPS डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश और 300 निट्स बाय ब्राइटनेस के साथ। और यकीन मानो इस बजट में सबसे बेस्ट और ब्राइट डिस्प्ले सैमसंग ही देता है। कलर एक्यूरेसी, ब्राइटनेस सब कुछ ऑन पॉइंट। इंटेल आइरिस ग्राफिक्स के साथ आता है और 54W की बैटरी प्लस 45W का Type-C फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। तो यार इस लैपटॉप को भी जरूर कंसिडर करना। आते हैं भाई, अगला लैपटॉप है Acer Aspire Lite। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, इस लैपटॉप के अंदर हमें i5 12th Gen प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन ये है 12450H। हाँ, H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। देखो, U सीरीज और H सीरीज का फर्क समझो। U सीरीज में नॉर्मल और प्रोफेशनल काम हो जाते हैं, लेकिन उसकी बैटरी बैकअप कमाल की होती है। वहीं दूसरी तरफ H सीरीज की परफॉर्मेंस जबरदस्त होती है, लेकिन बैटरी उतनी लंबी नहीं चलती। तो अगर आपको हेवी टूल्स यूज करने हैं, एडिटिंग करनी है, H सीरीज लेना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टूडेंट वर्क या
नॉर्मल ऑफिस वर्क करना है, बैटरी ज्यादा चाहिए, तो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 और एसएस वीवो बुक 15 जैसी लैपटॉप्स बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं एस्पायर लाइट के स्पेसिफिकेशन की। 16 GB DDR5 रैम मिलती है। DDR5 यानी DDR4 से लगभग 50% ज्यादा फास्ट। 512 GB की Gen 4 SSD दैट्स एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ। एकदम स्टैंडर्ड डिस्प्ले है, इस बजट में मिलनी ही चाहिए। इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। 180 डिग्री हिंज है, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है। एकदम प्यारा लैपटॉप है भाई। प्राइस है 51,000। एक बात ध्यान रखना, इतना शानदार लैपटॉप है, छोड़ने वाली डील बिल्कुल नहीं है। और अगर ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता तो फिर बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Lenovo IdeaPad Slim 3 भी अवेलेबल है। 12450H प्रोसेसर, सब कुछ सेम, और इसका तो डेडिकेटेड रिव्यू भी चैनल पर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार लैपटॉप है, जरूर चेक करना। अब चलते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, Asus VivoBook 16। अब नाम में ही 16 है तो डिस्प्ले भी 16 इंच की मिलती है और ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इसका डिस्प्ले अभी तक के सभी लैपटॉप्स में सबसे बड़ा और सबसे ब्राइट है। अब अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मिलता है i5 12500H, यानी जो 12450H हमने Aspire Lite में देखा था, ये उससे भी एक स्टेप ऊपर है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 6% तक और मल्टी कोर में 33% तक ज्यादा तगड़ा है। तो परफॉर्मेंस लवर्स के लिए ये लैपटॉप एकदम जैकपॉट है भाई। 16 GB रैम, एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB, 512 GB SSD, एक्सपेंडेबल, इंटेल आइरिस ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम, McAfee एंटीवायरस भी दिया गया है और वो भी 1 ईयर के लिए। क्या बात है। बिल्ड क्वालिटी भी दमदार है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी, मिलिट्री ग्रेड एबिलिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, 180 डिग्री हिंज, सब कुछ मिल रहा है। प्राइस है 54,000। अब आता है हमारा लास्ट और सबसे दमदार ऑप्शन, Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen। इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपने एडवांस लेवल की एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या हेवी काम करने हैं तो इससे बढ़िया प्रोसेसर इस प्राइस में शायद ही कोई दे पाएगा, क्योंकि ये है 13th Gen i5 और ये 12500H या 12450H से भी ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करता है। 16 GB DDR5 रैम, 512 GB SSD, एक्सपेंडेबल। GT5 जैसे गेम्स मैंने खुद टेस्ट किए हैं, V-Sync ऑफ करके 50 to 55 FPS आराम से मिलते हैं। और एडिटिंग का तो भाई माशाल्लाह, लेयर्स के पहाड़ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। MS ऑफिस, इंटेल UHD ग्राफिक्स, फुल HD डिस्प्ले, सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आप गेम प्लस एडिटिंग दोनों करना चाहते हो, ये लैपटॉप जरूर कंसिडर करो। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप्स होते हैं खत्म, और अब बारी है गेमिंग लैपटॉप्स की। मैं आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा। अगर आपने गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है या फिर हेवी टूल्स का इस्तेमाल करना है तो फिर गेमिंग लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। हेवी टूल्स यानी वो सारे काम जिनमें ग्राफिक्स मेमोरी चाहिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग या फिर हाई एंड सॉफ्टवेयर चलाना, इन सब के लिए प्रोफेशनल नहीं, गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए भाई। तो सबसे पहला ऑप्शन है Asus TUF Gaming A15। अब देखो, ये लैपटॉप आपको 53,000 के अंदर मिल रहा है। सुनकर यकीन नहीं होता ना, लेकिन सच्ची में ऐसा ही है। इसमें जो प्रोसेसर है Ryzen 7 735HS, वो अपने से महंगे 70,000 से 80 के लैपटॉप्स में भी देखने को मिल जाता है। मतलब इस प्राइस में ये एकदम तगड़ा डील है। Ryzen 7000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर 8 कोर और 16 थ्रेड्स के साथ आता है, और क्या चाहिए। अब ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, अगर इसमें RTX 3050 होता तो इसका प्राइस सीधा 60,000 से 60,000 चला जाता, लेकिन इसमें दिया गया RTX 2050 70 वॉट्स TGP के साथ, और भाई 70 GB वाला 2050 गेमिंग परफॉर्मेंस कमाल कर देता है। प्रोसेसर और GPU का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। 16 GB DDR5 रैम मिलती है 5600 MHz की स्पीड के साथ। ये रैम बहुत फास्ट होती है। 512 Gen SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल भी है। डिजाइन की बात करें तो एकदम प्रीमियम फील आती है, दिखने में बहुत प्यारा लगता है ये लैपटॉप। बस हाँ, MS ऑफिस इसमें नहीं मिलता, लेकिन 1 ईयर के लिए McAfee एंटीवायरस जरूर मिल जाता है। अब गेमिंग टेस्ट की बात करें, मैंने इस लैपटॉप पर खुद गेम्स खेली है। Warzone, Black Myth, Cyberpunk जैसी टॉप गेम्स को हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है। वीडियो पॉज करो, अच्छे से इन स्कोर्स को देखो। Black Myth मीडियम सेटिंग्स पर चल रही थी, बाकी सारी गेम्स हाई प्रीसेट्स पर स्मूथली रन कर रही थी। गेमिंग परफॉर्मेंस बवाल है भाई। अब इससे भी 1 स्टेप ऊपर जाना है तो दूसरा ऑप्शन है Acer Nitro Vi, और ये भी सिर्फ 55,000 में मिल जाता है। इसमें दिया गया है Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर, 6 कोर और 12 थ्रेड्स वाला, और रैम सीधा 16 GB DDR5।
यानी Asus TUF से डबल। रैम 32 GB तक एक्सपेंडेबल है। 512 GB की Gen 4 SSD है, एक्सपेंडेबल। अब सबसे बड़ी बात, गेमिंग लैपटॉप में डिस्प्ले बहुत मायने रखती है और इसमें 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, यानी स्मूथ गेमिंग का मजा पूरा का पूरा। Asus TUF A15 में भी डिस्प्ले शानदार है, लेकिन Nitro V की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा लगती है। ग्राफिक कार्ड की बात करें, RTX 3050 है 6 GB VRAM के साथ, 65 वाट TGP है। और भाई सीधी बात, RTX 3050, RTX 2050। तो अगर आप थोड़ा सा बजट और बढ़ा सकते हो तो ये एकदम सॉलिड डील है। अगर आपका बजट 53,000 है तो Asus TUF A15 ले लो, लेकिन अगर 55,000, 56,000 तक जा सकते हो फिर Nitro V लेना ही सही रहेगा। दोनों के गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करो और ध्यान से चेक करो। Nitro V में भी टॉप लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। 57 वाट की बैटरी है, 135 वाट्स का चार्जर दिया गया है, बैकलिट कीबोर्ड भी है, यानी गेमिंग लुक और फील दोनों में पूरी तरह फिट। तो भाई ये थे दो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स 55,000 के अंदर। और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल प्रोफेशनल काम करने हैं, कोई हेवी सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना, तो फिर Samsung Galaxy Book 4 और Asus VivoBook जैसे लैपटॉप्स बेस्ट है। लेकिन अगर आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत हेवी काम भी हो जाए, तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन है, Acer Aspire Lite, VivoBook 16 और Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen। तीनों में से कोई भी लैपटॉप चुन लो, हर एक की अपनी ताकत है। प्राइसिंग में बस 2000 3000 का फर्क मिलेगा, लेकिन तीनों ही लैपटॉप दमदार है। और गेमिंग लैपटॉप्स के लिए Asus TUF अगर बजट टाइट है और Acer Nitro अगर आप थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको किसी भी लैपटॉप को लेकर कोई डाउट है, कोई सवाल है या किसी स्पेसिफिक मॉडल का डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को फॉलो करो, टेकएम पर हर बजट की वीडियो आपको मिल जाएगी। That's all for this video, guys. Thank you so much for watching. Peace out.